पीटीआई के रहनुमा खुर्रम शेर जमान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे बात कर लेते हैं। खुर्रम साहब, आज जो सूरत हाल हुई है डीआरओ ऑफिस के बाहर, इस पर आपका क्या स्टांस है? कारकुनान आपस में गुत्थम गुत्था हुए हैं दोनों पार्टियों के, और ज़ख्मी भी हुए हैं और अभी तक वहाँ पर मौजूद है। सूरत हाल कंट्रोल में तो आ चुकी है, लेकिन कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। देखिए, दोनों पार्टियों के कारकुनान आपस में गुत्थम गुत्था नहीं हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने हमला किया है। जिस तरह हमला इन्होंने इलेक्शन वाले दिन करा पुलिस को इस्तेमाल करते हुए, आज वापस इन्होंने पुलिस को इस्तेमाल करते हुए तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर हमला किया है, जिसकी मैं सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। हम मांग क्या रहे हैं? हम आपसे मुल्क की लूटी हुई दौलत तो फिलहाल नहीं मांग रहे हैं, ना आपकी जायदादें मांग रहे हैं जो मुल्क से लूटा हुआ आपने। हम तो सिर्फ आपने जो हमारा हक लूटा है वो मांग रहे हैं। फॉर्म 11 के ऊपर जो रिजल्ट हमें जो है आरओज ने दिए हैं, वो रिजल्ट हम मांग रहे हैं। आप हमारे रिजल्ट तब्दील करके लगा रहे हैं। 45 यूनियन काउंसिल के हमारे इश्यूज हैं। 45 यूनियन काउंसिल हम लीड में नहीं आ जाएंगे, कोई नंबर 1 पे नहीं आ जाएंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि जो फॉर्म 11 में हमारा रिजल्ट था वो हमें दिया जाए, हमारा रिजल्ट तब्दील करेंगे। काबिल कबूल नहीं, आप लड़े झगड़े, हमें मारे, गोली मारे, कत्ल करें, बम फाड़ दें हमारे ऊपर। हमें हमारे 45 जो हमारी कंप्लेंट्स हैं उसको सुना जाए। इसमें कौन सा गुनाह है, कौन सा कानून हम तोड़ रहे हैं कि इन्होंने अपने वहां पर गुंडे भेज दिए हमें मारने के लिए? हम मजम्मत करते हैं इनकी इस हरकत की, इस फौजियत खंडों की, और डिमांड करते हैं हुकूमत सिंध से, इनफैक्ट ये कहते हैं कि अपने आप को दुरुस्त कर लें, सीधा कर लें आपको, आपकी हुकूमत सिंध के अंदर। लेकिन खुर्रम साहब, आप लोग सुबह से यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, आपका कोई राब्ता हुआ है इंतजामिया से, कोई बातचीत हुई है? कोई राब्ता नहीं हुआ है। डीसी बात करने को तैयार नहीं है। डीसी कहते हैं, डीआरओ कहते हैं हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। ये कौन सा जवाब है देने का कि आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं? हम तो आपसे इंसाफ मांग रहे हैं, आप हमें जवाब में कह रहे हैं कि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे। इनके ऊपर इतना प्रेशर है डीआरओ के ऊपर, डीसी के ऊपर, कि वो रातों को घर में सो नहीं सक रहे हैं। रिजल्ट्स को तब्दील करा दिए गए। देखें, ये जो इलेक्शन है कोई लीडरशिप के इलेक्शन नहीं है, वर्कर्स के इलेक्शन है। काउंसिलर लेवल के, चेयरमैन लेवल, वाइस चेयरमैन लेवल के लोग जो लड़ झगड़ के, जिन्होंने अपने घर में घरों का सामान बेच बेच के इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी इज्जतें लगी हुई हैं, वो कबूल नहीं करेंगे। वो हमारी लीडरशिप की भी बात नहीं सुनने को तैयार है। वो कहते हैं हमारा जो हक है हमें हक दे, हमारा हक जो है यहाँ पे छीना गया है। हमें पोलिंग स्टेशन में शाम को जो है 10 बजे कोई और रिजल्ट दिया और अगले दिन हमारा रिजल्ट कुछ और लगा हुआ है। लेकिन खुर्रम साहब, अगर यहाँ भी सुनवाई नहीं होती तो आपकी पार्टी का आइंदा का लाहे अमल क्या होगा? क्या यहीं पर बैठे रहने का इरादा है? मेरे अपने हल्के में यूसी 7 खारदर के इलाके में हमारे चेयरमैन जो है आरिफ और वाइस चेयरमैन हारून, उनका रिजल्ट जो था 250 वोट से जीते थे, वो उनको रिजल्ट मिला। अगले दिन जो रिजल्ट लगा वो 150 वोट से हार गए। एक अजीब तमाशा लगाया हुआ मुल्क के अंदर। कोई शर्म नाम की चीज ही नहीं है, कोई हया नहीं है, कोई ख्याल नहीं आ रहा है। वहां पे जाके 35 जो है उठा के उन्होंने इस्तीफे कबूल कर लिए। यहाँ पर जो है ना इन्होंने अपनी मर्जी का रिजल्ट निकाल दिया है। लिहाजा इस चीज को देख लिया जाए, समझ लिया जाए, कहीं हालात हाथ से बाहर ना निकल जाए, क्योंकि ये लोग हमारे काबू में नहीं है। ये कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने लोकल लेवल के ऊपर इलेक्शन लड़ा है। तो अब आपकी आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी अगर तो यहाँ पर सुनवाई नहीं होगी? अमली है कि हम यहाँ पे बैठे रहेंगे, हम एहतजाज करेंगे, जिएंगे, मरेंगे, यहीं पे सड़क पे बैठेंगे जब तक हमें डीआरओ वो रिजल्ट नहीं देते जो इन्होंने हमें पोलिंग स्टेशन में दिया है। रातों रात बैठ के जो रिजल्ट तब्दील किए हैं वो काबिल कबूल नहीं है। रात 10:30 बजे तक खुर्रम शेर जमान जीत रहा था और 11 बजे खुर्रम शेर जमान का रिजल्ट तब्दील हो गया। ऐसी कौन सी क़यामत आ गई? पागल समझा हुए। पूरे मुल्क में, पूरे शहर कराची में 15 साल में ना जगह पानी दिया, ना कचरा उठाया, ना ट्रांसपोर्ट दी। करा क्या पूरे शहर के लिए आपने? रोजाना लोग यहाँ सड़कों के ऊपर मर रहे हैं स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों, और आपने कोई यहाँ पे दूध की नहरें बहा दी कि कराची वालों ने आपको वोट दे दिए। आपको तो एक काउंसिलर का वो जो है इलेक्शन भी नहीं आप जीत सकते। कराची के लोग बेवकूफ पागल नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खुर्रम शेर जमान साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि हम यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक हमारे मुतालिबात को नहीं सुना जाता। ज़िला केमाड़ी के डीआरओ का दफ्तर मैदान जंग बन गया। पीटीआई और पीपल्स पार्टी कारकुनान का एक दूसरे पर पथराव, ये मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कराची ज़िला केमाड़ी के डीआरओ दफ्तर के मनाजिर हैं जो मैदान जंग का मंजर पेश करता रहा। पीटीआई और पीपल्स पार्टी के कारकुनान आपस में गुत्थम गुत्था हुए, डंडे बरसाए गए और बात पथराव तक पहुँच गई। इसके बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदा अली मेहदी हमारे साथ मौजूद है। अली, सबसे पहले तो अपनी खैरियत से मुतालिक बताएगा और इस वक्त क्या सूरत हाल है, इसे आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला का मेरी तबीयत बेहतर है, लेकिन ये कि सर पे क्योंकि पत्थर लगा है तो सेहत से कुछ तकलीफ ज़रूर है।
और मेरे साथी कैमरामैन फरहान जो हैं वो भी सर पे पत्थर लगने से, सर फट जाने से काफी जख्मी हुए हैं। और इसी तरह मीडिया के दीगर साथी भी हैं, पुलिस एहलकार भी हैं और दोनों सियासी जमात के कारकुनान भी हैं, जो गुज़िश्ता थोड़ी देर पहले आधे घंटे तक जारी रहने वाली हंगामाराई और पथराव के नतीजे में जख्मी हुए हैं। ताहम ये खदशा था, लेकिन इसके पेश नज़र जो है इंतजाम उस वक्त मुनासिब नहीं किए गए थे। अब पुलिस की भारी नफरी जो है डीसी केमाड़ी के दफ्तर में पहुंच चुकी है और सूरत हाल को काबू कर लिया गया है। बड़ी तादाद में जो पीटीआई और पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान थे उनको डीसी और केमाड़ी के दफ्तर से बाहर निकाल दिया गया है। कुछ कारकुनान पीपल्स पार्टी के जबकि मौजूद हैं जो कि यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, उसने सूरत हाल पे काबू पा लिया है। अली बताएगा, दो बड़ी जमातें जिनके कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं, किसकी क़यादत में ये एहतजाज का सिलसिला जारी है? क्या क़यादत की जानिब से कोई जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया गया? जी, बल्दियाती इंतखाबात को लेके सियासी जमातों की जानिब से जिस तरह से एतराज़ात सामने आ रहे हैं और शदीद उनकी जानिब से जो है इस पे अपना स्टांस शो किया गया है और वो जो है सरापा एहतजाज बने हुए हैं। ये सिलसिला जो है गुज़िश्ता 2 रोज़ से जारी है, जब से बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आना शुरू हुए थे। अगरचे ज़िला केमाड़ी के नताइज सबसे पहले दे दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद ज़िला केमाड़ी की जो बल्दियाती नताइज सामने आए हैं उस पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि वो दो नशिस्तों के बजाय जो है उन्होंने 13 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की और फॉर्म 11 उनके पास मौजूद है, जिसके मुताबिक वो जीत चुके। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो हतमी नताइज जारी किए गए, उनका कहना है कि उसमें उनकी जो है शिकस्त जाहिर की गई है और तीसरे नंबर पर आने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहला नंबर जो है जिला केमाड़ी में दे दिया गया है। इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात पे जो है पीटीआई के कारकुनान जो है सुबह जमा थे, यहाँ अली जैदी भी पहुंचे थे, उनके जो है उनके सदर और दीगर रहनुमा भी थे और वो मुलाकात करना चाहते थे DRO से, RO से इस मामले के ऊपर। उनका कहना था कि उनको वक्त दिया गया था, लेकिन इंतजामिया जो है वो मंजरनामे से गायब रही और बड़ी तादाद में सुबह कारकुनान जमा थे। उनकी जानिब से जिस तरह से अपने पार्टी के रहनुमाओं के हक में नारेबाजी की जा रही थी, इसी तरह दूसरी पार्टियों के रहनुमाओं के खिलाफ भी जो है इश्तिहाल अंगेज जो है वो बातें की जा रही थी। इसके नतीजे में सूरत हाल जो है तकादुम तक पहुंची और उसके नतीजे में डीसी केमाड़ी के ऑफिस में जो रेवेन्यू का ऑफिस है, अवामी सहूलत मरकज है, उसके अंदर घुस के भी जो है मुश्तल अफराद की जानिब से जो है तोड़फोड़ की गई है और अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है। जी अच्छा, ये बताएगा, कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ पर मौजूद है, क्या आप सूरत हाल पर काबू पा लिया गया है? जी, कानून नाफिज करने वाले इदारे उस वक्त भी यहाँ मौजूद थे जब यहाँ पे मैदान जंग बना हुआ था डीसी केमाड़ी का ऑफिस, लेकिन वो क्योंकि तादाद में कम थे और बहुत ज़्यादा शदीद जो है ये पथराव शुरू किया गया था। बड़ी तादाद में दोनों जमातों के कारकुनान मौजूद थे कि ये आलम था कि डीसी केमाड़ी के ऑफिस में कल धरने की जगह नहीं थी। इतनी बड़ी तादाद में दोनों जमातों के कारकुनान मौजूद थे और इंतजामिया की ये गैर जिम्मेदारी थी कि सुबह से यहाँ पे एहतजाज हो रहा था, लेकिन वो जो है यहाँ की जो सियासी क़यादत जो है उससे मुलाकात नहीं की। उन्होंने इस मामले को जो है सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं की, बल्कि इसको इल्तबा का शिकार किया गया। मामलात को जो है वो उसकी वजाहत उनकी जानिब से अगरचे दे दी गई थी कि जो नताइज हैं वही रहेंगे, लेकिन इस मामले में जो उनके रहनुमा बात करना चाहते थे उनको जो है सेटिस्फाई नहीं किया गया। अगर कोई बातचीत की जाती तो यकीनन मामला इस नहज तक नहीं पहुंचता, लेकिन सुबह से लोग जमा थे और बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ जमा थे और नारेबाजी। अली, जैसा कि आप बता रहे हैं कि सुबह से एहतजाज का सिलसिला जारी है, तो नौबत डंडों से पथराव तक कैसे पहुंची? क्या ये प्री प्लान था? जी बिल्कुल, लगता है ऐसा ही है कि यहाँ पे जो है जिस तरह से बड़ी तादाद में दोनों जमातों के कारकुनान जमा थे और इन बल्दियाती इंतखाबात की नशिस्तों को लेके जो है बहुत ज़्यादा दोनों जमातों की जानिब से, उनके कारकुनान रहनुमाओं की जानिब से एक बड़ा सख्त स्टांस जो है लिया गया था। वो अपनी अपनी पोजीशन पर कायम थे। पीपल्स पार्टी के कारकुनान और रहनुमाओं से जो हमारी बातचीत हुई थी, उनका ये कहना था कि जो बल्दियाती नताइज इलेक्शन कमीशन की जानिब से दे दिए गए हैं अब वही रहने चाहिए, उसमें किसी किस्म की रद्द-बदल को वो तस्लीम नहीं करेंगे। इसी तरह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनकी जानिब से जो एतराज़ात तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए गए, उनका ये कहना था कि इन नताइज की जो है रिकाउंटिंग होनी चाहिए और उसकी जो फॉर्म 11 के मुताबिक उनका जो दावा है कि वो जीत चुके हैं, इसको जो है कंसिडर किया जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि इस मामले में कोई पेशरफ जो इंतजामी की जानिब से सामने नहीं आई थी और बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद थे, उनके दरमियान जो इस तरह की गुफ्तगू भी हमने सुनी थी कि वो एक दूसरे से छेड़छाड़ के जो है वो मंसूबे बनाने शुरू हो गए थे।